मॉसफेट क्या होता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। अर्धचालक पट्टिका यानी कि वेफर पर सुगमता से निर्माण किए जाने तथा कम मूल्य के कारण व्यापारिक दृष्टि से मॉसफेट संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जेफेट की तुलना से ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एन चैनल मॉसफेट तथा पी चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट की संरचना हमने इस चित्र में दर्शाई है, जिसमें अल्पमादित पी प्रकार की अवस्तर सबस्ट्रेट के सिरों पर अत्यधिक मादित एन प्लस प्रकार के अर्धचालक क्षेत्र विसरण तकनीक यानी कि डिफ्यूजन टेक्निक द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें से एक क्षेत्र स्रोत सोर्स तथा दूसरा क्षेत्र अपवाहिका यानी कि ड्रेन का ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रोधी इंसुलेटेड परत जमाई जाती है, जिस पर एक धातु की पट्टिका रख दी जाती है जो द्वार या गेट जी पर कार्य करता है। धातु पट्टिका तथा अवस्तर पर ऊपरी पृष्ठ मिलकर एक समांतर प्लेट संधारित्र का कार्य करते हैं, जिससे मध्य में सिलिकॉन डाइऑक्साइड परावैद्युत पट्टिका होती है। चूँकि धातु पट्टिका अर्थात द्वार जी अर्धचालक चैनल से सिलिकॉन डाइऑक्साइड द्वारा पृथक होती है, अतः जिसका निवेश प्रतिरोध अत्यधिक होता है तथा इस कारण पर इस प्रकार के ट्रांजिस्टर पर रोधी द्वार क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर या इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या IGFET पर भी कहलाता है। पी चैनल मॉसफेट की संरचना भी इसी प्रकार से होती है, लेकिन पी अवस्तर के स्थान पर एन अवस्तर तथा एन प्लस प्रकार के अत्यधिक मादित क्षेत्र के स्थान पर पी प्लस प्रकार के अत्यधिक मादित क्षेत्र होता है। मॉसफेट का उपयोग दो विधाओं से होता है, संविधा विधा यानी कि एनहांसमेंट मोड या ई मॉसफेट, अवक्षय विधा यानी कि डिप्लीशन मोड या डी मॉसफेट। संविधा मोड या मॉसफेट या ई मॉसफेट, यदि एन चैनल मॉसफेट के पी अवस्तर की भू समर्पित ग्राउंडेड कर द्वार जी पर धनात्मक वोल्टा दें तो धारिता क्रिया कैपेसिटर एक्शन द्वारा अवस्तर के ऊपर पृष्ठ के ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। पी अवस्तर में ये अल्पसंख्यक ऋणात्मक आवेश एक उत्क्रमित परत यानी कि इन्वर्शन लेयर बनाते हैं। द्वार जी पर धनात्मक वोल्टा में वृद्धि करने से प्रेरित ऋणात्मक आवेशों की संख्या में वृद्धि होती है। यदि बैटरी से ऋणात्मक टर्मिनलों की स्रोत एस से तथा धनात्मक टर्मिनलों को निर्गम डी से जोड़ दें तो प्रवाहित धारा में प्रेरित ऋणात्मक आवेशों के कारण वृद्धि हो जाती है, अर्थात द्वार जी की धनात्मक वोल्टा में वृद्धि करने से चैनल में प्रवाहित धारा में वृद्धि होती है। इस कारण से मॉसफेट में इस विधा को समवृद्धि विधा मॉसफेट कहते हैं। समवृद्धि विधा में कार्यरत एन तथा पी चैनल ई मॉसफेट के परिपथीय प्रतीकों को हमने इस चित्र में दर्शाया है। पहला है एन चैनल ई मॉसफेट, दूसरा है पी चैनल ई मॉसफेट। समवृद्धि विधा में कार्यरत एन चैनल ई मॉसफेट की अपवाहिका या निर्गम ड्रेन तथा अंतरण ट्रांसफर अभिलाषणों को क्रमशः इन चित्रों में हमने दर्शाया है। निर्गम अभिलाक्षणिक जेफेट के निर्गम अभिलाषणों के समान प्राप्त होता है, परंतु अपवाहिका स्रोत वोल्टा VDS के काफ़ी अधिक मान पर निर्गम धारा ID संतृप्त हो जाती है। अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र से विविध होता है कि VGS <0 अर्थात द्वार स्रोत वोल्टा का मान 0 से कम होने पर निर्गम धारा ID अत्यल्प होती है तथा VGS की वोल्टा मान में वृद्धि करने पर ID पहले धीरे धीरे बढ़ती है और फिर तेजी से बढ़ती है। अवक्षय विधा मॉसफेट या डी मॉसफेट, यदि सिलिकॉन डाइऑक्साइड परावैद्युत में परत पी अवस्तर सबस्ट्रेट के ऊपर पृष्ठ पर चढ़ाने से पूर्व स्रोत S तथा निर्गम D के मध्य अवस्तर में स्रोत S और निर्गम D के क्षेत्रों में समान प्रकार के अल्प अशुद्धि विसरित कर दी जाए तो मॉसफेट अवक्षय विधा प्रकार का बन जाता है। इस प्रकार स्रोत S व निर्गम D के मध्य एक चैनल बन जाता है। एन चैनल डी मॉसफेट की संरचना हमने इस चित्र में दर्शाई है। एन चैनल व पी चैनल डी मॉसफेट के प्रतीक भी हमने इसमें दर्शाए हैं। जब द्वार या गेट जी पर ऋणात्मक वोल्टा लगाई जाती है तो धारिता क्रिया या कैपेसिटर एक्शन द्वारा विसरित एन चैनल में धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। ये प्रेरित धनात्मक आवेश एन चैनल की चालकता को कम कर देते हैं। इसका कारण यह है कि एन चैनल में निर्गम धारा अधिसंख्य ऋणात्मक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और प्रेरित धन आवेशों के कारण इन आवेश वाहकों में क्षय या डिप्लीशन होता है। यदि द्वार
पर ऋणात्मक वोल्टता में वृद्धि कर दे तो इस निर्गम धारा में मान की कमी हो जाती है। इस प्रकार निर्गम धारा में अवक्षय होने के कारण इसको अवक्षय विधा मॉसफेट या डी मॉसफेट कहते हैं। द्वार वोल्टता VGS शून्य होने पर यथेष्ट निर्गम धारा प्राप्त होती है। द्वार G पर धनात्मक वोल्टता प्रयुक्त करने पर अवक्षय विधा मॉसफेट की समृद्धि विधा में भी प्रचालन हो जाता है। एन चैनल मॉसफेट के दोनों विधाओं के निर्गम अभिलाक्षणिक तथा आंतरण अभिलाक्षणिक हमने इन चित्रों में दर्शाया। पी प्रकार के मॉसफेट के अभिलाक्षणिक एन चैनल मॉसफेट के समान होते हैं, लेकिन धारा एवं वोल्टता में ध्रुवणता विपरीत होती है। अब हम बात करते हैं स्रोत अनुगामी फेट प्रवर्धक सोर्स फॉलोअर FET एम्पलीफायर। स्रोत अनुगामी फेट प्रवर्धक परिपथ BJT के उत्सर्जक अनुगामी एमिटर फॉलोअर की भांति होती है। इसकी निवेश प्रतिबाधा अत्यधिक तथा निर्गम प्रतिबाधा कम होने के कारण इन प्रवर्धक को उच्च आंतरिक प्रतिबाधा के स्रोत तथा कम प्रतिबाधा के लोड के मध्य सुमेलन या मैचिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसमें निर्गम वोल्टता निविष्ट वोल्टता के लगभग अनुगामी होती है। स्रोत अनुगामी की परिपथ व इसका सरलीकृत अंतराचालकता प्रारूपी तुल्य परिपथ क्रमशः हमने इस चित्र में दर्शाया है। FET एक धारा जनित्र की तरह कार्य करता है जिसकी धारा GM VGS है तथा आंतरिक प्रतिरोध RD स्रोत अनुगामी FET प्रवर्धक के तुल्य परिपथ द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। वोल्टता लाभ वोल्टेज गेन AV = V0/VI यहाँ VI व V0 क्रमशः निवेशी व निर्गम संकेत वोल्टताएँ हैं। निवेशी परिपथ के वोल्टता समीकरण से VI - VGS - VO = 0, VGS = VI - VO। तुल्य परिपथ से VO = GM VGS × RL RD / RL + RD। तो इसको हम लिख सकते हैं GM × VI - VO RL RD / RL + RD। ये होता है V आउटपुट, यानी कि VO इन ब्रैकेट्स 1 + GM RL RD / RL + RD ब्रैकेट क्लोज = VI GM RL RD / RL + RD, यानी कि VO/VI = GM RL RD / RL + RD ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 + GM RL RD / RL + RD ब्रैकेट क्लोज। अतः वोल्टता लाभ AV = VO/VI = 1 / 1 + RL + RD ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई GM RL RD। FET में सामान्यतः RD is very much greater than RL होता है। AV = GM RL / 1 + GM RL। यदि GM RL is very much greater than 1 हो तो AV = 1। निर्गम प्रतिरोध की हम बात करते हैं। निर्गम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निवेश संकेत वोल्टता VI = 0 कर देते हैं तथा निर्गम टर्मिनलों के मध्य संकेत वोल्टता VO की कल्पना करते हैं। ऐसे होने पर प्रवर्धक की तुलना परिपथ चित्र इस प्रकार से हमने दिया है। इस समीकरण में VI = 0 रखने पर VO = VGS, अतः निर्गम प्रतिरोध RO = VO / धारा VO / VO / RL प्लस VO / RD प्लस GM V0, या R0 = 1 / 1/RL + 1/RD प्लस GM। चूँकि RD is very much greater than RL तथा RD is very much greater than 1/GM, RO = RL / 1 + GM RL। इस प्रकार स्रोत अनुगामी प्रवर्धक एकांक वोल्टता लाभ वाले प्रवर्धक की भांति कार्य करते हैं। इसका निवेश प्रतिरोध बहुत अधिक जबकि निर्गम प्रतिरोध बहुत कम होता है। FET परिवर्ती वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोध के रूप में FET एज अ वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो FET निर्गम अपवाहिका तथा स्रोत के मध्य FET के प्रतिरोध के द्वार स्रोत वोल्टता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे FET को एक वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे समझने के लिए JFET के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों पर इस चित्र में हमने दर्शाया है। यहाँ VP JFET को संकुचन वोल्टता कहते हैं। स्पष्ट है कि निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को दो क्षेत्रों में होते हैं। संतृप्त क्षेत्र यानी कि सैचुरेशन रीजन, जिसमें निर्गम धारा ड्रेन करंट लगभग स्थिर अर्थात निर्गम स्रोत ड्रेन सोर्स वोल्टता VDS पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधक तथा रेखीय क्षेत्र यानी कि ओमिक और लीनियर रीजन, इसमें निर्गम धारा निर्गम स्रोत वोल्टता VDS पर निर्भर करती है। यह क्षेत्र VDS के कम मानों के लिए होती है। स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों में पृथक करने वाले वक्र का समीकरण इस प्रकार से होता है: VDS = VP - VGS।
प्रतिरोधक क्षेत्र में निर्गम तथा अपवाहिका धारा ID इज इक्वल टू 2IDSS डिवाइड बाई VP स्क्वायर इंटू VDS इंटू VGS माइनस VP माइनस VDS स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चैनल प्रतिरोध RDS की परिभाषा से VDS के अल्प मानों के लिए RDS इज इक्वल टू VDS डिवाइड बाई RD, चैनल चालकता GDS इक्वल टू 1 बाई RDS इज इक्वल टू ID डिवाइड बाई VDS इज इक्वल टू 2IDSS डिवाइड बाई VP स्क्वायर ब्रैकेट में VGS माइनस VP माइनस VDS बाई 2। VDS अगर 0 है तो अल्पसंकेत वोल्टता के लिए RDS इक्वल टू VP स्क्वायर डिवाइड बाई 2IDSS इंटू VGS माइनस VP। VDS अगर 0 है तो VGS इक्वल टू 0, RDS इज इक्वल टू VP डिवाइड बाई 2IDSS। समीकरण में VDS बाई 2 पद होने के कारण चैनल प्रतिरोध RDS निर्गम स्रोत वोल्टता VDS पर निर्भर करेगा, अर्थात RDS रैखिक न होकर अरैखिक होगा। इस अरैखिकता को दूर करने के लिए इस चित्र में दिखाए गए परिपथ अनुसार 0.5 VDS वोल्टता VGS वोल्टता से जोड़ते हैं। इस परिपथ में VGS इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VC प्लस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VDS। यदि R1 इज इक्वल टू R2 हो तो VGS इक्वल टू हाफ VC प्लस VDS। इस समीकरण में रखने पर GDS इज इक्वल टू 1 बाई RDS इज इक्वल टू 2IDSS डिवाइड बाई VP स्क्वायर इन ब्रैकेट्स 1 बाई 2 VC प्लस VDS ब्रैकेट क्लोज माइनस VP माइनस हाफ VDS ब्रैकेट क्लोज, यानी कि GDS इज इक्वल टू 1 बाई RDS इज इक्वल टू 2IDSS डिवाइड बाई VP स्क्वायर इन ब्रैकेट्स हाफ VC माइनस VP ब्रैकेट क्लोज।